अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। आज का मैंने जो ब्लॉग शुरू किया है वो बड़े मज़े की बात से शुरू हुआ है कि हम ट्रैवल करने वाले थे 7 दिन का। तो मेरे शौहर ने कहा कि हम 7 दिन ना हर दिन ब्लॉग अपलोड करना और एक दिन का ब्लॉग आना चाहिए। तो मैंने कहा मेमोरी इतनी फुल हो जाती है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं तुमको मोबाइल गिफ्ट कर देता हूँ ज़्यादा मेमोरी वाला। तो उन्होंने मुझको 13 प्रो एप्पल का गिफ्ट किया कि हम 7 दिन ब्लॉग करेंगे। पर मज़े की बात देखे, हम इतना बिज़ी थे या फिर थकन इतनी हो गई थी कि एक जो ब्लॉग आता है वीक में वो भी नहीं आ पाया। यानी कहाँ तो चैलेंज 7 दिन के ब्लॉगिंग का लिया था, पर कहाँ एक ब्लॉग भी नहीं आ पाया। तो बस ऐसा है हमारा। क्या करे, जब इंसान थोड़ा घूमने निकलता है तो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और फिर थकन हो जाती है। तो ये मेरे कोई ज़बरदस्ती नहीं है ब्लॉगिंग के भाई आपने करनी है, बस एक मूड है, एक खुशी मिलती है तो उस हिसाब से कर ली जाती है। मेरी बहनें बोलती है अगर तुमने ऐसी ब्लॉगिंग की है तो फिर तो हो गया। मैंने कहा बस शौक़ है तो शौक़ को शौक़ के जैसा ही रखना चाहिए, ना कि उसको सर पे सवार करना चाहिए। फिर जब आप लोग ब्लॉग देखते हैं, उसको लाइक करते हैं, तो वो भी एक अच्छी फीलिंग होती है कि चलो हम जो मैसेज आप तक पहुँचाना चाह रहे तो वो भी पहुँच जाता है, तो वो भी अच्छा लगता है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी अपलोड करें। फिर हमने नेक्स्ट डे गर्मा गर्म बेसन और पराठे खा लिया। ऐसे देसी नाश्ते बहुत ज़्यादा मुझको पसंद है। और फिर हम निकल गए थे वाटर पार्क के लिए। हमारे पनामा में भी और मेरी बहन रहती है त्रिनिदाद में भी, वहाँ पर भी पानी के अलावा घूमने के लिए कुछ भी नहीं है। यानी या तो आपको बीच वगैरह जाए पानी है, या फिर आप ऐसे कोई वाटर पार्क चले जाए, या आप कोई होटल वगैरह में भी जाते हैं वहाँ पानी ही पानी। यानी अगर घूमना है तो ये मेन चीज़ें होती है हमारे यहाँ पर। और फिर हमारे यहाँ के बच्चे भी ऐसे होते हैं कि अगर आप उनको दूसरी जगह घुमा कर ला गए और पानी में नहीं गए, यानी वाटर पार्क या बीच में नहीं गए, तो फिर बच्चे उनको लगता ही नहीं है कि वो कहीं घूम कर आए हैं। तो इतना उनके लिए भी ज़रूरी है पानी का होना। तो हम सब आ गए थे ये वाटर पार्क। ये संडे के दिन ही खुला रहता है, तो हमने सोचा चलो आज चले जाते हैं। और बहन और बहन भाई ने पूरा प्लान उन्होंने माशाल्लाह ऑर्गेनाइज़ कर लिया था कि हमको क्या कब कैसे जाना है, तो बहुत सहूलत हो गई थी। जब आप किसी के यहाँ मेहमान बन के जाओ, फिर मेज़बान आपको इतने अच्छे तरीके से वेलकम करे, तो बहुत अच्छी एक फ़ीलिंग आती है। वरना सबके घर में अपने लिए खाने के लिए है, सब अपने घर में खाते पीते हैं, ऐसा मतलब कोई किसी के यहाँ जाने आने का मोहताज नहीं होता है। पर एक चीज़ इंसान को जो फ़ील होती है वो आपका ख़ैर करना और आपका रवैया और थोड़ी मोहब्बत देना, इज़्ज़त देना, ये कुछ चीज़ें हैं जो इंसान चाहता है। बाकी तो सब अपने अपने घर में काफ़ी खुश होते हैं। बच्चों को तो बहुत इधर मज़ा आई और इतना मज़े कर रहे थे बच्चे कि उनको शाम में भी बोला जा रहा है कि चलो अब घर जाते, तो कहते कि नहीं अभी और। बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा ये वाटर पार्क था, बड़ा सा माशाल्लाह। और मतलब इतने लोग भी नहीं थे, तो आप आराम से आपने एंजॉय कर सकते हैं। ये जो बड़ी बड़ी राइड दिख रही है ना, इसमें तो हम शादी से पहले बैठा करते थे। यानी एसल वर्ल्ड था इंडिया में जो है, पता नहीं अभी शुरू हुआ कि नहीं। अभी हम इंडिया जाकर आए ना, तो हमने पता किया तो जब तक बंद था, तो फिर वहाँ जाना नहीं हुआ। पर वहाँ की जो राइड होती है एसल वर्ल्ड की, कितनी डेंजर होती है, तो वो डेंजर जितनी राइड होती थी हमको उतना बैठने मज़ा आता था। यानी वो भी एक दिन थे बेफिक्री के बिना डर के आराम से बैठ जाते थे। पर अभी तो ऐसा था कि इस राइडों में बैठने का बिल्कुल दिल नहीं था, पर ज़बरदस्ती बच्चों ने फोर्स किया कि नहीं अम्मी बैठना है। बच्चों को डर नहीं लग रहा बोले। फिर मैंने अपना ज़माना याद किया कि हाँ हमको भी कहाँ लगता था। बच्चों ने और फिर शौहर ने काफ़ी फोर्स किया कि नहीं बैठो, तो 2 ऐसी बड़ी राइड में बैठ के इतना अल्लाह याद आया है। मैंने कहा बस, वो बोले सब में एक बार बैठ जाते हैं, दूसरी बार नहीं बैठेंगे। मैंने कहा नहीं बस 2 बार बहुत हो गया, 2 चीज़ें, अब और बैठने की ज़रूरत नहीं। पर बहुत ज़्यादा ऐसा अब डर वाली फीलिंग होती है, नहीं मालूम क्यों ऐसा, पर अब थोड़ा डर लगता है। और जैसे मैंने बताया कि हमारे बच्चों को पानी पसंद है, तो हाँ काफ़ी हद तक स्विमिंग आती है। एकदम परफेक्ट अभी हुई नहीं है, उसकी भी इंशाल्लाह क्लासेस बच्चों को अभी बीच में अधूरी रह गई थी कोरोना की वजह से या पता नहीं क्या, पर उनका कोर्स इनकम्प्लीट है, वो भी इंशाल्लाह जल्द कंप्लीट करा देंगे। लेकिन काफ़ी हद तक बच्चों को स्विमिंग आती है, तो वो बच्चे आराम से बैठ के मतलब कुछ लहरें भी बड़ी आ रही है या पानी भी अगर डीप है तो उसको आराम से हैंडल और मैनेज कर लेते हैं। और फिर है भी ना, हदीस भी है कि अपने बच्चों को तैराकी सिखाए,
है ना कि स्विमिंग आनी चाहिए बच्चों को, यानी एक स्विमिंग नाम दिया गया है, पर हर वो फ़न जो आपके ज़माने में चल रहा हो, जो आपके कल्चर में चल रहा हो, वो फ़न हमारे बच्चों को आना चाहिए। तो अगर सुन्नत की नीयत से अगर उस चीज़ को सिखा दिए जाएंगे तो आपकी दुनिया भी मैनेज हो जाती है और सवाब भी मिल जाता है, यानी 2 फ़ायदे हो जाते हैं माशाल्लाह। और इस्लाम हमको काफ़ी तरकीब देता है स्किल सीखने के बारे में, क्योंकि अगर बंदे के पास स्किल नहीं है जो दुनिया में चल रही है तो फिर वो अपनी बात को आगे रखेगा कैसे, और अगर बात रखेगा भी तो फिर उसकी बात की वैल्यू कैसी होगी। तो स्किल वाले बंदे की वैल्यू होती है ना, वरना एक बात मैं बोलूँ, एक बात कोई स्किल वाला बंदा बोले, तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है ना। तो इसको हमको बहुत सारी मिसालें मिलती है कि कैसे स्किल सीखना चाहिए। हमको मिलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो कैदी बनाकर लाए जाते थे, तो अगर वो पढ़े लिखे होते थे तो हमारे नबी उसके स्किल से फ़ायदा उठाकर उसको कहते थे कि भाई आपने पढ़ाना है हमारे बच्चों को जो नहीं पढ़ना जानते हैं। तो स्किल से तो हमारे नबी ने फ़ायदा उठाया भी है और हमेशा स्किल वाली बंदे की वैल्यू की है और उसको इज़्ज़त दी है। और क्योंकि पता है कि ये एक ऐसी चीज़ है कि इंसान दुनिया में उसका मुसलमानों का काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो ज़रूरी ऐसी छोटी मोटी स्किल जो हम सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं, सिखाना चाहिए। फिर हम घर पे जा रहे थे और हमने KFC चिकन ऑर्डर करके ले ली थी, क्योंकि हमारे पनामा में हलाल नहीं मिलती, पर यहाँ पर त्रिनिदाद में हलाल बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये KFC बच्चों को खाना था। हमने यहाँ पर अक्सर चिकन फ्राई वगैरह ही खाई है, तो बस वो ले ली और वो खा ली। इतनी मुझको पसंद नहीं है, घर की चिकन ज़्यादा अच्छी फ्राई करते हम। जब हम बच्चे थे और अम्मी बोलते थे ना घर में फ्राई कर दूँ, तो हम कहते थे क्या अम्मी घर का, पर अब जब खुद अम्मी बने तो हम बोलते हैं हाँ भाई घर की ज़्यादा अच्छी होती है, बाहर में तो इतना टेस्ट नहीं होता है। तो बहरहाल वो खा लिया और उसके बाद एक अच्छा सा चॉकलेट केक बहन ने ऑर्डर किया था। मुझको मीठे में सबसे अच्छा चॉकलेट केक पसंद है। अगर मैं कभी डाइट करती हूँ, यानी डाइट की जो जर्नी चलती है ना, वो तो इन ऑफ होती रहती है, जर्नी है ना वो तो एक तो अगर मैं डाइट करती हूँ तो मैं अपना गोल बनाती हूँ, जिस दिन मेरा इतना केजी इंशाल्लाह कम हो जाएगा तो पार्टी के तौर पर हम चॉकलेट केक मंगाएंगे। यानी मुझको चॉकलेट केक इतना पसंद है। तो ये बहुत अच्छा था, सॉफ्ट सा चॉकलेट केक था। दूसरे दिन सुबह नाश्ते में मैंने चॉकलेट केक ही खाया, बहुत अच्छा, बारिश हो रही थी और ये चॉकलेट केक को एंजॉय किया है। होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लगा इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।